बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि मेरे को कोई ब्रांड के परफ्यूम पसंद आ जाते हैं। बरसों से तो अजमल मेरे को काफी पसंद आ रही है। उसके बाद बहुत एक ब्रांड का हो हल्ला मचा हुआ था, एक परफ्यूम का बहुत हो हल्ला मचा हुआ था, तो वो परफ्यूम मैंने ट्राई करा। मेरे को वो ब्रांड का काम काफी पसंद आया। मैंने उसके 2 परफ्यूम ट्राई करे और मेरे को काफी पसंद आए। तो आज की वीडियो थोड़ी सी रिव्यू वीडियो होगी और मेरा रिकमेंडेशन भी होगा। कैसी ब्रांड हो, इंडियन ब्रांड है, इसके लिए आपको ट्राई भी करना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वॉचिंग परफ्यूम टॉक। अब दोस्तों बात करते हैं कौन से ब्रांड की हम लोग बात करने वाले। तो एक बहुत पुरानी ब्रांड है डबल 71 वाला, बहुत रेप्यूटेड ब्रांड है और उनका काम भी बहुत जूना और बहुत टाइम से फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में है। तो उन्होंने 2 अलग अलग ब्रांड बनाई है। एक का नाम नशूक है और एक का नाम रिफ है। अभी रिफ्स का हाल ही में आपने देखा होगा, काफी हो हल्ला मचाया था और काफी अच्छे पैमाने पे उसका मार्केटिंग किया गया था। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आए थे और दुबई के अंदर बहुत धूमधाम से उसका प्रेजेंटेशन करा था, उसका मतलब मार्केटिंग किया गया था। तो मेरे को भी खुजली हुई कि मैं ये इनके प्रोडक्ट को ट्राई करूं। तो आज मेरे पास है 2 अलग अलग प्रोडक्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोमेंटो के बारे में। दिस इज रिफ्स मोमेंटो। अब जेरमी फ्रेग्रेंस, राहुल सिधवान, बड़े बड़े जो भी इन्फ्लुएंसर है, सारे लोगों ने इसकी बात करी है, लेकिन हम लोग मेकर्स हैं तो हम लोग मेकर्स तरीके से इसकी बात करेंगे। अब सबसे पहले मेरे को इसका क्या पसंद आया, मैं ये परफ्यूम को 10 on 10 दूंगा। उसके बावजूद भी कई लोग इसको सूंघेंगे, इसको ट्राई करेंगे, तो शुरुआत में वो लोगों को ये फ्रेग्रेंस समझ नहीं आएगी। वो लोगों को ये फ्रेग्रेंस शायद लाइट लगे या फिर बहुत लीनियर लगे, बट ये फ्रेग्रेंस मैं इसको 10 on 10 दूंगा। क्यों, वो बताता हूं मैं आपको। अब बेसिकली बात की जाए कि सपोज कीजिए कि आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अलग अलग फ्रेग्रेंसेस होती है। परफ्यूम को बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी पे लगाना चाहिए, बट हमारा प्रोजेक्शन सियाज का जो कीड़ा होता है, हमने इतने केमिकल सूंघ के हमने परफ्यूम को ये फ्रीक्वेंसी से लगाने को शुरू कर दिया है। तो हमारी नोज वो लेवल पर जा चुकी है, जो कि बेकार चीज है, जिसकी वजह से हमारी नोज खराब ही हो सकती है। मेरे को कहना है कि खराब हो सकती है। हम लोग फ्रेग्रेंस इंजॉय नहीं कर रहे, हम लोग केमिकल मार के घूम रहे। तो वो लोग जो भी है उनको ये फ्रेग्रेंस शायद कमजोर लगेगी, लेकिन ये प्रॉपर जो परफ्यूम होना चाहिए, जो डिजाइनर फ्रेग्रेंस आप देखोगे बड़े बड़े ब्रांड के, एलवी, पाको रबाने, क्रीड, जो भी ये जो डिजाइनर ब्रांड है, इनके जो भी प्रोडक्ट है वो प्रॉपर एक फ्रीक्वेंसी पे सेट होते हैं, जो स्मूथनेस से स्टार्ट होते हैं, जिनकी फ्रेग्रेंस इंजॉय की जा सकती है। तो वो टाइप की फ्रेग्रेंस है। सबसे पहले मैं इसके प्रेजेंटेशन की बात करूं तो ये है बॉक्स। क्योंकि मैं खुद की ब्रांड चलाता हूं, मैं भी बॉक्स बनवाता हूं, तो मेरे को भी पता है कि इन्होंने कितना दिल लगा के बॉक्स पे काम किया है और कितना प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने बॉक्स बनाया और ये कितना महंगा बॉक्स है, वर्थ इट है। और ये है इसकी प्रेजेंटेशन। ये ऊपर से बेसिकली ये रिजिड बॉक्स है और ये है मोमेंटो की बॉटल और ये इसका बॉक्स। अब बॉटल के बारे में बात करूं तो ये इतने बड़े पैमाने पे और इतनी अच्छी सी बनाई गई है। ये जो कैप, इन्होंने कैप को भी कस्टमाइज किया है और इनका लोगो बना के रखा हुआ है। तो भाई बॉटल और प्रेजेंटेशन के मामले में इन लोग नेक्स्ट लेवल काम कर रहे हैं। मेरे को तो लगता भी नहीं है कि कोई डिजाइनर ब्रांड ऐसा काम कर रही होगी। तो बॉक्स, बॉटल तो जोरदार है। अब बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में। अब फ्रेग्रेंस की मैं बात करूं तो कई लोग 2 ml टेस्टर मंगा के उसको ट्राई करते हैं, कई लोग फर्स्ट इंप्रेशन में ट्राई करते हैं। बाकी परफ्यूम ऐसे समझ में आने वाला है नहीं भाई। फर्स्ट इंप्रेशन में सिर्फ इसकी टॉप नोट ही समझ में आएगी। तो मैंने इसको प्रॉपर तरीके से बॉडी पे मारा हुआ है, बॉडी पे लगाया हुआ है। इसका ट्रांजिशन मैंने देखा है टॉप से मीड और मीड से बेस पे जाते हुए। उसके बाद मेरे को पता चला, उसके बाद मेरे को अच्छा लगा कि ये परफ्यूम बेसिकली है क्या। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आप क्लोन और रेगुलर प्रोडक्ट को देखोगे तो वो जो एक फ्रीक्वेंसी पे स्टार्ट होते हैं, उनकी टॉप नोट यहां से स्टार्ट होगी, फिर वो मिड नोट पे आएंगे, नीचे हो जाएंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे, थोड़े से लाइट परफ्यूम हो जाएंगे, फिर बेस नोट में आते आते काफी लाइट हो जाएंगे। ये कोई डिजाइनर और कोई बड़ी ब्रांड के अंदर ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिजाइनर और बड़ी ब्रांड के अंदर इसके जो टॉप नोट होंगे वो टॉप नोट स्मूथली स्टार्ट होंगे, यानी कि नीचे से स्टार्ट होंगे। उसके बाद वो मिड नोट पे जाते जाते वो परफ्यूम इंटेंस हो जाएगा, देन वो ड्राई डाउन में आता है, हल्के से धीरा धीरा होता जाएगा। मतलब वो एक उसका ग्राफ देखा जाए तो वो पहाड़ की शेप ले लेता है। देन जो रेगुलर और सस्ते प्रोडक्ट होते हैं वो इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, वो डिक्लाइन होते जाते हैं। तो ये चीज मैंने इसके अंदर फील की
कि ये एक डिजाइनर ब्रांड की तरह स्मूथली स्टार्ट होता है, फिर मीट पे आते आते ये थोड़ा सा इंटेंस हो जाता है, फिर इंटेंस होने के बाद फिर ये वापस से डिक्लाइन होने जाता है अपना ड्राई डाउन फेज के अंदर, यानी कि अपने बेस नोट के ऊपर। तो इसको बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से मारा है। उसके बाद ही मेरे को पता चला है कि परफ्यूम कैसा है। जब भी आप पहला स्प्रे मारोगे तो आपको टॉप नोट ही देखने को मिलेगी। मिड नोट कम से कम इसको 15 मिनट लगेगा। अब ये क्या फ्रेग्रेंस है, इंडिया के अंदर कई बरसों से चलते आया फ्रेश फ्रेग्रेंस। काफी लोगों का रुझान फ्रेश फ्रेग्रेंस पे होता था और फ्रेश फ्रेग्रेंस लगाना पसंद करते थे क्योंकि इंडिया की ह्यूमिडिटी। बट हाल ही में एक फ्रेग्रेंस फैमिली है जो है गवर्नमेंट फैमिली, खाने पीने वाली फ्रेग्रेंस, तो लोगों का रुझान उस पे जा रहे हैं और आने वाले समय का ट्रेंडिंग आप देखोगे तो भाई गवर्नमेंट फ्रेग्रेंस पे जाने वाला है और काफी लोग गवर्नमेंट फ्रेग्रेंस लगाना पसंद कर रहे हैं। बबल गमी, खाने पीने वाली खुशबू, स्वीट, थोड़ी सी मीठी। तो इसकी ओपनिंग की बात करें, अब मेरे को ये दो तरीके से दो अलग अलग डायरेक्शन में लेके जाता है। इसकी ओपनिंग बर्न सुगरी, जलता हुआ सुगर, एक सुगर सिरप जो दी है, ऐसी ओपनिंग है। लेकिन इसके साथ एक फ्रेश वाला एलिमेंट भी आ रहा है जो मैंड्रीन का एलिमेंट है। सैफरॉन और सुगर, बर्न सुगर, एक स्मोकी सुगर आ रहा है। तो इसकी अच्छा, इसके ये तीन जो नोट्स वो प्रॉपर अपने आप में ब्लेंड हो गए, ये ऐसे लग रहे हैं। और इसके अंदर एक ऊद का हल्का से एलिमेंट आ रहा है। अब मैंने जो सुगरी की बात की, तो सुगरी इसके अंदर जो एक इथाइल वेनिलिन का सुगरनेस होता है वो हल्का सा दिख रहा है, जो इसकी टॉप नोट के अंदर आ रहा है। तो इथाइल वेनिलिन के हिसाब से एक सुगरी इफेक्ट आ रहा है जो बर्न सुगरी है। मे बी इसके फ्रेग्रेंस डिगा पे नोट्स को मेंशन नहीं किया है, हल्का सा मे बी इसके अंदर बर्च हो सकता है, जिसकी वजह से ये हल्का सा स्मोकी लग रहा है। अब ये स्मोकीनेस खत्म हो गया। इसकी ओपनिंग में स्मोकीनेस स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब स्मोकी खत्म हो गया। सुगर और मैंड्रीन चल रहा है। देन बैकग्राउंड के अंदर एक चॉकलेटी नोट है, एक हल्का सा चॉकलेटी टाइप का स्वीट नोट है, वो जो टोंका बीन का नोट है वो दिख रहा है। और रोज का एलिमेंट एक दिख रही है इसके अंदर। तो सुगर तो आ ही रही है, उसके बाद रोज आ रहा है, उसके बाद ऊद आ रहा है। तो ऑल ओवर ये एक हल्का सा फ्लोरल फ्रेश और गवर्नमेंट फ्रेग्रेंस है। अब आपको पता चला कि नहीं पता चला, लेकिन इसकी ओपनिंग थोड़ी सी मिठास से हुई, लेकिन मिठास के बाद ये थोड़ा सा मिठास की डायरेक्शन चेंज कर देता है। सुगरी एलिमेंट से स्टार्ट हुई, लेकिन फिर एक हल्का सा चॉकलेटी टच लेगा जो टोंका बीन के हिसाब से होगा। देन इसके अंदर का बैकग्राउंड का जो ऊद है, अगर वुड है, वो थोड़ा निखर के आ रही है। देन ड्राई डाउन के अंदर ये कैरेमल वाला एक स्वीट वाला एक स्मूथ टच ले लेता है। तो ऑल ओवर ये कुछ इस टाइप का फ्रेग्रेंस है। तो गवर्नमेंट फ्रेग्रेंस लगाने के जो भी दीवाने, जो भी BR540 के डायरेक्शन में जाते हैं, अब BR540 कैसा है कि वो बहुत ज्यादा सुगरी है, तो कोई को BR540 में जाना है, बट वो इतना सुगरी नस नहीं लगाना है। एक हल्का सा फ्रेश एलिमेंट होना चाहिए और एक हल्का सा लीनियर परफ्यूम होना चाहिए, तो ये लगा सकते हो। और ये आइटम नेक्स्ट लेवल है, मैं इसको भी 10 on 10 दूंगा। वाकई में इसका जो हो हल्ला मचा हुआ है, तो प्रॉपर हो हल्ला मचा हुआ है, तो 10 on 10 दे दूंगा। चलो 10 में से 9 दे देते हैं, क्योंकि इसके बाद जो परफ्यूम मेरे को पसंद आया उसको फुल ऑन 10 में से 10 देने वाला। तो खैर तुम्हारा भाई रिव्यूअर जैसी तो बात करने लग गया है, तो इसको 10 में से 10 देना चाहिए, लेकिन 9 दूंगा क्योंकि इसके बाद जो परफ्यूम है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ऑल ओवर ये एक बहुत प्रॉपर और बहुत प्रोफेशनल परफ्यूम लगता है। इसको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। गवर्नमेंट फ्रेग्रेंस के ऊपर जाता है। गवर्नमेंट फ्रेग्रेंस के अंदर जो हेडिक ना कर दे, इंडिया की वेदर के हिसाब से समझ सकते हो आप इसको कि वो हेडिक नहीं होगा, तो वो टेंजन पे ये चले जाता है। तो ये है मोमेंटो जो रीफ की तरफ से आता है। अब इसका डबल अत्तर वाला के दूसरी एक ब्रांड है जिसका नाम है नुसुक। नुसुक का है अल मुख्तलिफ। ये परफ्यूम मेरे को बहुत पसंद आया। इसकी भी प्रेजेंटेशन देखो, बुमा आबू में वाई, ऐसी क्वालिटी है। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन, ये इसकी बॉटल। अब ये बॉटल जितनी प्यारी है, ये इसका परफ्यूम भी भाई इतना प्यारा है। तो खैर हम लोग का रुझान थोड़ा ज्यादा होता है, इंडियन ब्रांड को ज्यादा हम लोग प्रमोट करते हैं और प्रोडक्ट अच्छे, ये लेवल की प्रेजेंटेशन,
उसके बाद बहुत अच्छे प्रोडक्ट है और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो बिल्कुल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और मैं राय भी दूंगा अगर कोई लगाना पसंद करता है, कोई मैच्योर नोज वाला है और जिसको एक प्रॉपर ऊद वाला ब्लेंड चाहिए। प्रॉपर ऊद मतलब वो वाला नहीं कि स्कैंकी वाला, लेकिन ऊद के साथ कुछ मुखल्लत टाइप, ये अल मुख्तलिफ, इसका मतलब कुछ अलग है। ये इसका मीनिंग ये होगा कि अल मुख्तलिफ मतलब कुछ अलग है, तो ये ऊद में कुछ अलग निकाल के लेके आ रहा है और उसमें और इसके अंदर दुनिया भर के नोट्स समझ में आ रहे हैं, निकल के आ रहा है, एक एक प्रॉपर तरीके से निकल के आ रहा है और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, अच्छा ब्लेंड है, कॉम्प्लेक्स ब्लेंड है लेकिन बहुत प्यारा ब्लेंड है। अब इसको तो बहुत लगाया मैंने। अल मुख्तलिफ, अभी आ गए खुशबू, को सूंघने की भी जरूरत नहीं है। ऊद है इसके अंदर, टॉप से लेके बेस तक ये ऊद चिल्ला चिल्ला करेगा, ऊद समझ में ही आएगा। अब ऊद कैसा एलिमेंट है जो थोड़ा सा डर्टी, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा स्मोकी, थोड़ा सा स्कैनकी लगता है। अब स्कैनकी और डर्टीनेस को इसको निकाल दो, उसको टीम डाउन करने के लिए इसके अंदर कुछ अलग अलग एलिमेंट्स डाले गए जो प्रॉपर हमको सूंघने पे नजर आते हैं। तो इसकी ओपनिंग की बात करते हैं। ओपनिंग के लिए एक वापस से छाट लेते हैं। ऊद इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से डाला हुआ है, तो ऊद डेफिनेटली इसके अंदर नजर आ ही रहा है, सूंघने पे आ ही रहा है। अब ऊद इसके अंदर आ रहा है। अब इसके टॉप नोट के अंदर एक हल्का सा बर्गमोट का नोट आ रहा है और एक नरोली का नोट आ रहा है। जास्मीन और रोज के भी एलिमेंट्स इसके अंदर दिख रहे हैं जो प्रॉपर तरीके से फ्रेग्रेंटिका पे मेंशन है, बट एक स्मूथी वुडीनेस जो आ रहा है वो सैंडलवुड का नोट है जो इसके अंदर देखने को आ रहा है। अब फ्लोरल इतना प्यारा इसके अंदर बैलेंस है, नरोली, बर्गमोट और रोज, ये प्रॉपर एक इतना अच्छा बैलेंस है। और नरोली की फ्रेग्रेंस, ये जो विंटर समय आ रहा है, विंटर के टाइम पे आप लगाओगे कोई अच्छे तरीके से, कोई अच्छी नोट के साथ ब्लेंड होगा तो नरोली की फ्रेग्रेंस बेसिकली बहुत अच्छे से निखर के आती है, वो इसके अंदर दिख रही है। अब इसके अंदर नरोली इतना वो ग्रीन और एक हर्बल टाइप का नरोली नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर बैलेंस है। अगर इसको 50%, इसके टॉप नोट के अंदर 50% तो ऊद दिखने में आ रहा है, उसके बाद नरोली और थोड़ा सा रोज का एलिमेंट और हल्का सा बर्गमोट का एलिमेंट, जो इसकी ओपनिंग है बहुत प्यारी ओपनिंग है। उसके बाद ये परफ्यूम वैसे ही ट्रांजिस्ट करते रहता है, ऊद, नरोली, फिर थोड़ा सा लाइम का नोट, फिर थोड़ा सा जास्मीन का नोट और एक हल्का हल्का वेनिला का नोट। तो ये कुछ 5-6 नोट जो ओपनिंग के अंदर नजर आते हैं, जैसे एक मुखल्लत होता है, बट मुखल्लत थोड़ा सा वो सैफरॉन वाले नोट और ये नोट बहुत ज्यादा आते हैं, जो बेसिकली आपने मुखल्लत अतर लगाया होगा। ये बहुत प्यारा प्रॉपर एक बैलेंस है। जो टॉप के अंदर 5-6 नोट चल रही है वो अपना गाना गा रही है, उसके बाद मिड नोट पे आता है तो वही नोट गाना गा रही है, फिर उसके बाद बेस के अंदर आएगा तो एक हल्का सा वेनिला वाला नोट टच ले लेगा, वेनिला वाला टच लेगा, हल्का सा मस्की और एक हल्का सा ऊडी टच ले लेता है। तो ऑल ओवर इसके अंदर वुड देखे जाए तो अगर वुड सबसे ज्यादा दिख रहा है, उसके बाद सैंडलवुड और उसके बाद सीडर वुड, ये तीनों वुड दिख रहे हैं। और फ्लोरल की बात की जाए तो इसके अंदर नरोली के नोट दिख रहे हैं, रोज के नोट दिख रहे हैं, जास्मीन के नोट दिख रहे हैं और हल्के हल्के पचुली के भी नोट दिख रहे हैं और थोड़ा सा मस्की नोट भी इसके अंदर दिख रहे हैं। तो ये एक इतना प्रॉपर प्यारा एक आर्ट बोला जाए तो ये वो एक आर्ट है। तो ये है नुसूक की तरफ से अल मुख्तलिफ, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और मैं इसको 10 on 10 दे सकता हूं। मैं 10 on 10 इसको भी दे सकता था, दोनों परफ्यूम मैंने लिए, दोनों परफ्यूम मेरे को बहुत अच्छे लगे। 10 on 10 इसको भी दे सकता हूं, बट मैंने इसको 9 दे दिया क्योंकि ये बहुत प्यारा है। तो ये था अपना एक जेन्युइन रिव्यू बोल सकते हैं या जो बोल सकते हैं, थोड़ा सा रिव्यू का खुजली था तो हमने कुछ मंगा के रिव्यू किया और बेसिकली बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। इंडियन ब्रांड है, इंडियन ब्रांड ये लेवल का काम कर रही है, ये लेवल का खर्चा कर रही है, एक डिजाइनर लेवल के प्रोडक्ट बना रही है। बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ने इसकी बात की है और बहुत बड़े बड़े लोगों ने बात की है। तो जिसका गवर्नमेंट की तरफ एक रुझान है, जो गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहता है लेकिन कंफ्यूज है कि क्या लगाए, तो ये लगाना चाहिए। इंडिया की ह्यूमिडिटी के हिसाब से, इंडिया का मतलब वो गर्मी एक भेज वाला एनवायरमेंट है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट भी है लेकिन एक हल्का सा मैंड्रीन का जो फ्रेश एलिमेंट आता है जिसकी वजह से ये लगाने पर बहुत प्रॉपर लगता है। तो भाई यही था छोटा मोटा हमारा रिव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।